आज जारी होगा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह करेंगे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी। 24 अकबर रोड में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कवायद नजर आने के पूरे आसार। जनसभा लगाकर समाज के हर तबके से घोषणा पत्र के सिलसिले में संवाद करते रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के सिलसिले में कुलियों, रिक्शा वालों, आदिवासियों के साथ साथ समाज के कई तबकों से किया था संवाद। किया था आम आदमी का घोषणा पत्र बनाने का वादा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में महंगाई पर लगाम लगाने से लेकर रोजगार देने के वायदे कर सकती है। सत्ता विरोधी रुझान को कम करने के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र में लगाई पूरी ताकत। प्रियंका गांधी भी एक दिन पहले पहुंची तैयारियों का जायजा लेने पार्टी मुख्यालय। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। वडोदरा से नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री। वडोदरा से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रावत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से किया मना। कहा पार्टी किसी बड़े नेता को चुनाव में उतारे। नरेंद्र रावत के टिकट वापस करने के बाद मधुसूदन मिस्त्री मैदान में उतरे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वडोदरा से लड़ेंगे चुनाव। कहा कई दिनों से इस बात का इंतजार था। कांग्रेस के 12 और उम्मीदवार मैदान में उतरे। लुधियाना से मनीष तिवारी की जगह रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। डुमरियागंज से वसुंधरा कुमारी को मिला टिकट। डुमरियागंज से वसुंधरा कुमारी को बीजेपी के जगदम्बिका पाल से मिलेगी कड़ी टक्कर। जगदम्बिका पाल हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ब्रिटेन के लेखक एंडी मेरिन ने लिखी नरेंद्र मोदी की जीवनी पर किताब। किताब में मोदी के हवाले से किए गए बड़े खुलासे। किताब में मोदी के हवाले से किया गया दावा। 2002 के गुजरात दंगों पर दुखी थे मोदी। नहीं था किसी तरह का अपराध बोध। किसी अदालत में दंगों पर भूमिका भी नहीं हुई साबित। किताब में मोदी के हवाले से किया गया दावा। 2002 के गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे मोदी, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने से रोका। किताब में दंगों के लिए हमेशा सवालों से घिरने पर भी बोले मोदी। कहा 12 साल तक सार्वजनिक तौर पर होती रही आलोचना, लेकिन किया था फैसला मीडिया को करने दूंगा उसका काम, खुद टकराव में नहीं गंवाऊंगा समय। 310 पन्नों की इस किताब को ब्रिटेन के एक लेखक एंडी मेरिन ने लिखी है। ये किताब गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है। माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रचार से पहले माता के दरबार में टेकेंगे मत्था। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद भारत विजय रैली की शुरुआत करेंगे मोदी। फूकेंगे जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके से रैली करके पार्टी चुनाव अभियान में जान। मोदी की रैली को ध्यान में रखते हुए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्य पुलिस के विशेष सुरक्षा दस्ते ने किया वैष्णो देवी मंदिर पर सुरक्षा अभ्यास। पिछले साल के दिसंबर में आखिरी बार किया था मोदी ने रैली को संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को बेसब्री से मोदी का इंतजार। नमो चाय के जरिए कार्यकर्ताओं ने रैली से पहले ही किया मोदी का जमकर प्रचार। आज से शुरू होगा मोदी की रैलियों का तांता। जम्मू के बाद उत्तर प्रदेश में करेंगे रैली। 295 संसदीय सीटों में 185 रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। लखनऊ लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी तय होने के बाद आज पहली बार लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह। 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने काफिले के साथ पार्टी मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे राजनाथ। लगभग 3 बजे कर सकते हैं प्रेस को संबोधित। पार्टी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए प्रदेश बीजेपी उत्साहित। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय पहुंचने तक कई जगहों पर दिखाई जाएगी संगठन की ताकत। मौजूदा लोकसभा में लखनऊ का लालजी टंडन करते रहे हैं प्रतिनिधित्व। गाजियाबाद से सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट पर ठोकी दावेदारी तो पार्टी ने काटी थी टिकट। लखनऊ की सीट पर स्वर्ण उम्मीदवारों के बीच लड़ाई। राजनाथ सिंह के सामने जीत के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत बचाने की चुनौती। वाराणसी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रचार का आज होगा आखिरी दिन। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जनता का मन टटोलने आए थे केजरीवाल। पहले दिन ही कहा लड़ूंगा मोदी के खिलाफ चुनाव। बनारस में मोदी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने वाले केजरीवाल सिगरा स्टेडियम में जनता से रूबरू हुए। 10 बजे करेंगे भारत माता मंदिर के दर्शन। अपने प्रचार के आखिरी दौरे में वाराणसी के बाहरी इलाकों का दौरा करेंगे केजरीवाल। रात 10:30 बजे तक वापस दिल्ली के लिए होंगे रवाना।
23 मार्च को शहीद दिवस पर ही करना चाहते थे केजरीवाल। वाराणसी में रैली, प्रशासन की अनुमति न मिलने की वजह से टला था कार्यक्रम। वाराणसी पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने खुलकर खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। मिला समर्थन तो करना पड़ा विरोध का सामना भी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हिंदू मुसलमान सभी एक हो जाए। ये चुनाव बनारस के लोगों का नहीं, पूरे देश का चुनाव है। केजरीवाल ने अपनी रैली में बोला कांग्रेस और बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों मिली हुई। मोदी पर केजरीवाल ने किया तीखा वार, कहा गुजरात में किसानों से मोदी छीन रहे हैं जमीन, किसानों को नहीं मिल रहा है मुआवजा। सैकड़ों किसानों ने की है गुजरात में आत्महत्या। केजरीवाल ने लोगों से की अपील, इस चुनाव को क्रांति में बदल दो, मोदी और राहुल गांधी दोनों को हराना है। वाराणसी में केजरीवाल ने किया रोड शो के दौरान केजरीवाल और पार्टी नेता संजय सिंह पर फेंके गए अंडे। वाराणसी की गलियों में निकला केजरीवाल का रोड शो, हर जगह हुआ केजरीवाल का विरोध, दिखाए गए काले झंडे। केजरीवाल ने अपनी ब्रिगेड के साथ खुली गाड़ी में किया रोड शो। इस दौरान केजरीवाल पर एक शख्स ने फेंकी स्याही। वाराणसी की गलियों में अंडे, स्याही और काले झंडे से हुआ केजरीवाल का स्वागत। लोगों ने केजरीवाल वापस जाओ के लगाए नारे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्याही फेंकने की निंदा तो की, वहीं बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल अपने साथ स्याही सिपाही लेकर चलते हैं। वाराणसी की गली में हंगामे पर बोले केजरीवाल, कहा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से करा रही है हंगामा। केजरीवाल ने कहा काले झंडे दिखाना बनारस की संस्कृति नहीं है, लिहाजा बीजेपी भाड़े के लोगों से करा रही है हंगामा और विरोध। केजरीवाल ने एक बार फिर मीडिया पर साधा निशाना, कहा मीडिया मोदी की सच्चाई नहीं दिखाता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का बनाया मन, लेकिन वाराणसी से कांग्रेस ने नहीं खोले हैं पत्ते। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार का खुलासा। दिग्विजय सिंह लड़ सकते हैं मोदी के खिलाफ चुनाव। डरा गया पटना में मोदी की रैली में धमाका करने वाला मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तहसीन उर्फ मोनू को किया गिरफ्तार। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन फर्जी पासपोर्ट से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तहसीन को धर दबोचा। 2 दिन पहले ही पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को किया था गिरफ्तार। उन आतंकियों की टिप ऑफ पर ही मिला तहसीन का सुराग। गिरफ्तार आतंकी तहसीन पटना में सीरियल ब्लास्ट के अलावा बोधगया ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, पुणे सीरियल ब्लास्ट और मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी वांटेड था। दिल्ली पुलिस के अलावा देश की तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी तहसीन की तलाश। तहसीन पर 10 लाख का इनाम भी घोषित था। दिल्ली के बाड़गंज में ज्वेलरी शोरूम में हुई लाखों की चोरी। फर्श काटकर चोरों ने लाखों के गहने उड़ाए। शातिर चोरों ने शोरूम के ऊपर बने होटल में पहले रूम बुक कराया, फिर होटल से ज्वेलरी शोरूम की फर्श काटकर लाखों के गहने उड़ाकर हुए फरार। दिल्ली पुलिस तफ्तीश में जुटी। सीसीटीवी फुटेज से भी नहीं मिल रहा है बदमाशों का सुराग। पुलिस का दावा आरोपी होंगे जल्द गिरफ्तार। पुणे के चाकण में एक आरटीआई एक्टिविस्ट विलास बारवरकर ने की खुदकुशी। आरटीआई एक्टिविस्ट ने 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा सुसाइड नोट। आरटीआई कार्यकर्ता ने सुसाइड लेटर में लिखा कई पुलिस वालों और नेताओं का नाम। पुलिस वालों और नेताओं को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जारी किया बीजेपी का चुनावी गीत। गीतकार प्रसून जोशी ने दिए हैं गीत को बोल, वहीं सुखविंदर सिंह ने गाया है पूरा गाना। बीजेपी के गीत के कुछ अंश नरेंद्र मोदी की आवाज में है, वहीं बीजेपी ने गीत की ऑडियो और वीडियो सीडी जारी की है। अधिकतर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी 26 मार्च से करेंगे भारत विजय रैली। देश भर में 185 विजय रैलियों को करेंगे संबोधित। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ऐलान, 26 मार्च से 295 चुनाव क्षेत्रों में मोदी करेंगे भारत विजय रैली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने की सुषमा स्वराज की तारीफ। दिग्विजय सिंह ने सुषमा स्वराज की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की। सुषमा की तारीफ में दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि सुषमा नरेंद्र मोदी की तुलना में बेहतर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। बयानों का दौर चला तो सुषमा स्वराज ने भी ली दिग्विजय सिंह पर चुटकी। सुषमा ने कहा दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से बेहतर कैंडिडेट हैं। विदिशा से चुनाव लड़ रही सुषमा स्वराज का मुकाबला इस बार दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से है। दिग्विजय ने कहा सुषमा उनके भाई से हार जाएंगी। दिग्विजय के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी अब मोदी की पार्टी बन गई है और
बीजेपी सीनियर नेताओं की तौहीन कर रही है। लोकसभा चुनाव के मैदान में सामने आए भाई बहन। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के उनके भाई साधु यादव ही देंगे चुनौती। बिहार के सारण से राबड़ी देवी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे साधु यादव। साधु यादव के चुनाव लड़ने से बढ़ी राबड़ी देवी की मुश्किलें। पाटलिपुत्र से आज आरजेडी नेता लालू प्रसाद की बेटी मीसा यादव ने नॉमिनेशन कल फाइल किया। पर्चा भरने के दौरान मीसा के साथ रहे लालू यादव। आरजेडी की मीसा को पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव से मिल रही है कड़ी टक्कर। आरजेडी छोड़कर नाराज रामकृपाल यादव ने थामा था बीजेपी का दामन। चुनाव प्रचार के दौरान मीसा लोगों को जिताने की कर रही है अपील। मीसा ने कहा, चाचा मामा से बचकर करें वोट। बाबा रामदेव को चुनाव आयोग का नोटिस। योग शिविर के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी को बुलाने पर मांगा जवाब। 23 मार्च को दिल्ली में था रामदेव का योग शिविर। चुनाव आयोग ने मांगी बाबा रामदेव से सफाई। पूछा किस मकसद से नरेंद्र मोदी को अपने योग शिविर में बुलाया था। अहमदाबाद ईस्ट से टिकट न मिलने पर नाराज हरीन पाठक ने दिल्ली में रद्द की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनाथ सिंह के फोन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। दिल्ली पहुंचे हरीन पाठक ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से की मुलाकात। अहमदाबाद ईस्ट से हरीन की टिकट काटकर अभिनेता परेश रावल को बीजेपी ने बनाया है अपना उम्मीदवार। अहमदाबाद से टिकट पाए अभिनेता परेश रावल आज अहमदाबाद पहुंचे। परेश रावल ने कहा, मैं कोई बाहरी नहीं, देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। ममता सरकार के खिलाफ गरजे राहुल गांधी। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजे करोड़ों रुपए, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा विकास। बंगाल में चाय बागानों के मजदूरों की हालत के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाय बागानों के मजदूरों को हक देगी। राजस्थान के बाड़मेर में कर्नल सोनाराम ने भरा अपना नामांकन। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए हैं कर्नल सोनाराम। सोनाराम को ही टिकट दिए जाने से नाराज हुए थे जसवंत। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने भी भरा नामांकन। सचिन पायलट को कांग्रेस ने अजमेर से बनाया है अपना उम्मीदवार। सुरेश कलमाडी पुणे से कांग्रेसी उम्मीदवार को ही करेंगे सपोर्ट। कांग्रेस ने सुरेश कलमाडी का टिकट काटकर विश्वजीत कदम को बनाया है उम्मीदवार। पार्टी विरोधी काम के चलते डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने अपने बड़े बेटे अलागिरी को पार्टी से निकाला। अलागिरी डीएमके के खिलाफ दे रहे थे बयान। राष्ट्रीय लोक दल के नेता सत्यवीर त्यागी भी अपने समर्थकों के साथ आज कल बीजेपी में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा, विभिन्न दलों के नेताओं का आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली सुब्रत राय को राहत। अभी जेल में ही रहेंगे सहारा के मालिक और करोड़पति कारोबारी सुब्रत राय। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों के करोड़ों रुपए लौटाने के मामले में नया प्रस्ताव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाली। चुनाव आयोग ने धर्मशाला में रह रहे तिब्बतियों को वोट डालने का दिया अधिकार। 1950 से 1987 के बीच जन्म लेने वाले पहली बार डाल सकेंगे। कोयम्बटूर में चुनाव आयोग ने लोगों को किया वोट के लिए जागरूक। नोटा के ऑप्शन के बारे में जानकारी दी। धारवाड़ से कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने नामांकन किया। जोशी ने नामांकन के दौरान दिखाई अपने समर्थकों की ताकत। थाने से सटे भिवंडी में लगी भीषण आग। बालाजी नगर के तपस्या डाइंग में लगी भीषण आग से भारी नुकसान की खबर। भिवंडी में लगी आग की लपटें इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं देंगे तब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली समिति ने सीलबंद लिफाफे में दी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में श्रीनिवासन पर लगे हैं गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन पर सख्त रुख अपनाते हुए बीसीसीआई को दिया 2 दिन का वक्त। कहा, अगर श्रीनिवासन नहीं हटे तो सुप्रीम कोर्ट सुना देगी अपना फैसला। स्पॉट फिक्सिंग मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। श्रीनिवासन के हटने पर शिवलाल यादव को बीसीसीआई प्रमुख बनाया जा सकता है। शिवलाल यादव बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं।